ये कथा तब की है जब पृथ्वी नए नए रूप में ढली थी। महादेव की अर्धांगिनी माता सती अपने ही पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्रोध में महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव जहां जहां कदम रख रहे थे वो सब राख में तब्दील हो रहा था। फिर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती के वो सभी अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना आखिर क्यों हुई और वो शक्तिपीठ आज कहां कहां पर मौजूद है? देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ हैं, जबकि देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 मुख्य शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। ये सभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैले हैं। इनमें से 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में मौजूद है। तो चलिए एक एक कर इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे मोर पर्वत पर विराजमान है। मां हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यहीं देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था और इस स्थान को उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शार्क शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में शुक्र स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसीलिए इस स्थान को महिष मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर वर्ष से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ माता सुनंदा के रूप में वो पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगांव में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का गाल गिरा था और वे यहाँ पर माया के रूप में स्थापित है। ये स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है, जहां पर मां माया और भगवान त्रिसंधेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ पर सिंधा या फिर अंबिका के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बाया वक्ष स्थल गिरा था और वे यहाँ पर त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है। ये स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर भक्त खुद श्री यंत्र की पूजा करते हैं। आठवां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है, जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है, जिसे सब तक्षशिला शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जन मान्यता है कि यही माता सती का दाया हाथ गिरा था। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये ओसा के पूरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ पर देवी विमला के रूप में वो पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी से भी जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है।
ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ है कणिका शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के पास कणिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी कंडिका चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ पर देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में यह स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जो कि त्रिपुरा राज्य के राजकिशोरी ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाया चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है चटल शक्तिपीठ, बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में वो आज भी पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्रह्माणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ साधना और शक्ति उपासना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ पर देवी माता कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर विशेष रूप से अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ये स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाता शक्तिपीठ, जिसे शीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में शिल्प ग्राम में यह स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती के बाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगनिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ है काली घाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर मां कालिका के रूप में देवी की पूजा की जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ है, जो उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर मां ललिता के रूप में विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की वाम जांग गिरी थी, तभी से ये स्थान मां जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 22वां है किरीट शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का दिव्य मुकुट गिरा था। 23वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और यहाँ पर माता सती के सारे आभूषण गिरे थे। 24वां है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती की पीठ गिरी थी। 25वां है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जो कि हरियाणा में मौजूद है और यहाँ पर माता की कमर गिरी थी। 26वां है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है और यहाँ पर माता सती की दोनों कलाइयां गिरी थी। 27वां है श्रीशैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की गर्दन गिरी थी। 28वां है कांची शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता का संपूर्ण कंकाल गिरा था। 29वां है काल माधव शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का वाम नितंब गिरा था। 30वां शक्तिपीठ है सौर शक्तिपीठ, जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती का तक्ष नितंब गिरा था। 31वां है रामगिरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती का दाहिना स्तन गिरा था।
32वां है कात्यायनी शक्तिपीठ जो कि वृंदावन में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के संपूर्ण केश गिरे थे। 33वां है सुचिंद्रम शक्तिपीठ जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती के पृष्ठ भाग गिरे थे। 34वां है पंचसागर शक्तिपीठ जहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे। 35वां है करतोया घाट शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के कोल्हे की त्वचा गिरी थी। 36वां है श्रीशैल शक्तिपीठ जो कि आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती के गाल गिरे थे। 37वां है विभास शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती के टखने गिरे थे। 38वां है चंद्रभागा शक्तिपीठ जो कि गुजरात में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के उदर भाव गिरे थे। 39वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। 40वां है जनस्थान शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती की थोड़ी गिरी थी और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ, कहते हैं ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का बाया कपूर यानी कि गाल गिरा था। 42वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ जो कि राजस्थान के जयपुर में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ, कहते हैं ये नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। यहाँ पर माता सती का वाम स्तंभ यानी कि बाया कंधा गिरा था। 44वां है रत्नावली शक्तिपीठ, कहते हैं ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यहाँ पर माता सती का दाहिना स्कंध यानी कि कंधा गिरा था। 45वां है नल्हाटी शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का उदर नली यानी कि गर्भनाल गिरी थी। 46वां है वैद्यनाथ शक्तिपीठ जो कि झारखंड में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का दाह संस्कार किया गया था। 47वां शक्तिपीठ है वक्रेश्वर शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और इस जगह पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था। 48वां है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की बाई हथेली गिरी थी। 49वां शक्तिपीठ है पुलरा शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का निचला होंठ गिरा था। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और कहते हैं यहाँ पर देवी सती का कंठहार यानी गले का हार गिरा था। और आखिरी 51वां शक्तिपीठ है इंद्राशी शक्तिपीठ जो कि श्रीलंका के लंका क्षेत्र में मौजूद है, कहते हैं यहाँ पर देवी सती की पायल गिरी थी। तो दोस्तों यही थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी आपकी तरह इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।